गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीता गौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका गूगल एग्जाम स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, क्या करने वाले हैं आज आपको दिख गया होगा कि हम रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर करने वाले हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन शुरू किया था मैंने, तो उसमें थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी मैं, बट फिर भी आपको जल्दी से कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ। हम जो करने वाले हैं ट्रिकी वे में करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, अनुपात होता क्या है। अनुपात वो चीज होती है, जैसे मान लो मैं कहती हूँ कि इसके पास 10 और इसके पास 15, ठीक है, इसके पास 10 है, इसके पास 15 है, तो इसका मतलब इनमें से कॉमन क्या है। कॉमन दोनों के पास 5 है, जो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं 5 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, तो ये क्या आ जाएगा, ये रेशियो आ गया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लो मेरे पास है a रेशो b और b रेशो c, ठीक है। a रेशो b है 2 रेशो 3 और b रेशो c है 4:5, ठीक है। अब देखो, अब अगर मेरे को इसमें ये कहा जाए कि a अनुपात c बताओ क्या होगा, a अनुपात c, तो यहाँ पे ध्यान रखना है a अनुपात c क्या होगा। हम सीधा सीधा कह देंगे, ये नहीं है कि 2:5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो a अनुपात c क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, अनुपात आ गया हमारे पास, यानी कि 4 दूनी 8 और 5 3 15, तो ये हमारे पास a और c की वैल्यू आ गई, a अनुपात c आ गया। बट अगर कहा जाए a अनुपात b अनुपात c निकाला जाए, ठीक है, तो भी बहुत इजी है। क्या करेंगे हम, a की वैल्यू तो यही है, c की वैल्यू भी यही है, तो b निकालना है, b को क्या कर देंगे हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a रेशो b रेशो c। बहुत जल्दी हमारा आंसर निकल गया है। आपको उम्मीद कर रही हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी एक बार दोबारा बता दूं, मान लो a रेशो b है हमारे पास 3 4, b रेशो c है हमारे पास 5 6, तो हम करेंगे क्या, हमने करना है a अनुपात b अनुपात c, तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, a की वैल्यू 6 चौक 24, c की वैल्यू, और इन दोनों की मल्टीप्लाई b की वैल्यू, ठीक है। और अगर इन तीनों को कट करना है तो ऐसे नहीं काटेंगे कि ये दोनों एक दूसरे मतलब 12 के टेबल पे कट हो रहे हैं, या मान लो 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं, नहीं, तो तीनों टेबल पे जाने चाहिए, तीनों एक ही टेबल पे जाने चाहिए, तब कट करना है, अदरवाइज कट नहीं करना है, ठीक है। तो ये था a रेशो b रेशो c की बात। अब हम करते हैं कि अगर d भी आ जाए तो क्या करोगे, ठीक है। d भी आ जाए तो क्या करोगे भाई, कुछ नहीं, इसी में ही एक और चीज कर देंगे हम। जैसे हमें ये इजी वे से आ चुका है, अब वैसे अगला भी हमारे पास इजी वे में आ जाएगा, a रेशो b b रेशो c और c रेशो d। अब देखो, अगर मैं मान लो आपको कह रही हूँ a रेशो b है आपके पास 3:4 है, 1:2 है, 1:5 है, ठीक है। अब देखो, अब करना क्या है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है, ठीक है। हाँ, पिछले क्वेश्चन की एक और बात भी मैं आपको बता देती हूँ। मान लो a अनुपात b होता हमारे पास 2:3 और b अनुपात c है हमारे पास 3:4, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो आप कहोगे 2:3:4 होगा। कैसे, क्योंकि अभी तो मैंने कहा था इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो एक बात ध्यान रखना, जब b 2 बार आया, b की वैल्यू सेम है, b की वैल्यू सेम है, तो हम उसी में ही वही की वही रख देंगे, वो हमारा a b c का रेशो आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे भी करेंगे, देखो 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 3 12, ऐसे भी करेंगे तो भी हमारा कट के क्या चले जाएगा, सेम चीज चली जाएगी, तो आना हमारा वही सेम ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब ये वैल्यू सेम होगी तो वही का वही आंसर आ जाएगा 2 रेशो 3 रेशो 4, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, a b c और d भी आ गया, तो अब क्या करेंगे, तो अब फंसना तो नहीं है हमने, ठीक है, क्योंकि हम इसको भी क्विकली कर लेंगे। कैसे क्विकली कर लेंगे, अब देखो a और d, अगर यहाँ पे सीधी पूछा जाता है a रेशो d निकालो, तो बहुत ही इजी हो जाता। हम क्या करते, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देते, बात खत्म। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 रेशो d कितना आ जाता, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, तो a रेशो d पूछा जाता तो हमारा आंसर आ चुका है। बट अगर
पूछा जाए A रेशो B रेशो C रेशो D, तब क्या करेंगे? तब ध्यान रखना है, तब हम क्या करेंगे, A और D की तो वैल्यू आपके पास है ना हमारे पास, तो B और C की वैल्यू कैसे निकाल देंगे? ध्यान रखने वाली बात है, इसका इधर वाला 1 लेंगे, इधर वाला 1 यानी कि 1 पोर्शन यानी कि पीछे वाला, इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई, इधर का एक और बाकी दोनों इधर के, यानी कि B की वैल्यू अगर मैं कहूँ तो 4 × 1 × 1 हो जाएगी, यानी कि 4 एकम 4। और C की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब C की वैल्यू के लिए ध्यान रखना है, ये प्लस मल्टीप्लाई ये, यानी कि इधर के 2 पोर्शन लेंगे और इस एक इधर का लेंगे, यानी कि 4 गुना में 2 गुना में 1 हो जाएगा 8। ठीक है, ये आपको समझ आ गया? एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने करना क्या होता है। चलो ये यहाँ पे बता देती हूँ, 3:4 था, 1:2 था, 1:5। तो B की वैल्यू करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 4 एकम 4 एकम 4, तो 4 हो गया B की मल्टीप्लाई के लिए। अगर C की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 यानी कि 4 गुना में 2 और इधर का एक ही पोर्शन लेंगे, यानी कि 3:4, 1:2, 1:5। तो C की वैल्यू के लिए ये वाले 2 और इधर का 1 मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये था। अगर अब मैं मान लो एक और क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, जल्दी से करके दिखा देना। अब मैंने इसको चेंज कर देती हूँ, चेंज करने का मतलब क्या है, मैंने आपको दे दिया 1:2, 2:3, यहाँ पे 4:5। मैं कह रही हूँ कि बताओ भाई A रेशो B रेशो C रेशो D क्या होगा? तो वही है भाई, 4 दूनी 8 एकम 8, 5 3 15 दूना 30। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 और 3 का 2 गुना में 3, 2 3 6, 6 चौक 24। ठीक है, अब देखो किसी पे कट रहा है, बिल्कुल 2 पे कट रहा है तो 2 पे इसको काट सकते हैं। 2 चौके 8, 2 8 16, 12 दूना 24, 15 दूना 30, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A रेशो B रेशो C रेशो D की वैल्यू। तो चलो इसके बाद मैं एक और चीज बताती हूँ जो बहुत इजी है। आप उम्मीद कर रही हूँ आपको बहुत इजी लग रहा होगा ये, क्योंकि मैं आपको जो ये बता रही हूँ बहुत ही ट्रिकी वे में बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे पास मान लो वैल्यू है 2A बराबर में 3B बराबर में 4C। तो वैल्यू निकालनी है A रेशो B रेशो C निकालना है। ठीक है, 2A बराबर में 3B बराबर में 4C। तो भाई इसको इधर लेके आओ, उसको उधर लेके आए, कैसे करेंगे? तो बिल्कुल इजी सा ट्रिक है इसमें। क्या इजी है, देखो हम क्या करेंगे, 4 3 और 2 का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 12। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया 12। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आ जाए, 2 6 के 12 तो 6, 3 चौके 12 तो 4, 4 3 12 तो 3। तो ये आपका आंसर आ चुका है ना, बिल्कुल इजी, ये आपका आंसर आ चुका है। इसी में मैं एक और चीज बताती हूँ, अगर मेरे पास 1/7 है, 1/8 है, 8B, 1/9C ऐसा कुछ भी है, तो मैं क्या करूंगी भाई, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराने की जरूरत नहीं है? क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, 1/7 है, 1/8 है, 1/9C, तो हमारे पास ABC की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू 7, B की वैल्यू 8, रेशो में लगा दो यहाँ पे, और C की वैल्यू 9, यानी कि A B C का रेशो कितना आ जाएगा, 7 8 और 9। अब क्यों आ जाएगा वो भी सुन लो, 1/7 A होता है, तो A की वैल्यू क्या करें कि वो कट जाए, क्योंकि आपस में इक्वल है। तो हम मान रहे हैं आपस में इक्वल है, तो ये 7 रख देते हैं, यहाँ 8 रख देते हैं, यहाँ 9 रख देते हैं, आपस में कट जाएंगे ना ये, तो 1 1 1 इक्वल हो जाएगा। तो A B की रेशो क्या आ जाएगी, 1 1 1, यानी कि 7। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की 7, B की 8 और C की 9। ठीक है, इजी था। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको दे देती हूँ। अब आप कहोगे कि हाँ भाई ये तो हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुश्किल सा लग रहा है। मान लो मैंने आपको कह दिया 3/7 A है, 3/7 A है, अब वो 4/5 B के इक्वल है और 6/7 C के इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि ये तो मुश्किल हो गया, अब कैसे करें? अरे कोई मुश्किल नहीं है,
3/7 ये कर रखा है हमने, तो क्या करेंगे इसको, देखो a की वैल्यू मैंने अभी क्या कहा था 1/7 है तो 7 हो जाएगी, यानी कि उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/3, b की वैल्यू 5/4 और c की वैल्यू 7/6। तो ये 3, 4 और 6 नीचे आ गया। आपको करना क्या है, 3, 4 और 6 इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया 12, ठीक है। तो करना क्या, सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 12 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 5 3 15, 7 दूनी 14। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स के साथ मिलते रहिए और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।